ये वर्गांतराल है और ये क्या है, बच्चों की संख्या, यानी ये बारंबारता है। हम लोग इसको एफ से लिखते हैं, सूचित करते हैं एफ से, या यहाँ बारंबारता लिख लो या नहीं भी लिखो, यही है क्वेश्चन। अब इसको बनाना है, इसमें जो एफ का मान है यही निकालने के लिए कहा था। यहाँ एफ के का मान दिया है, लेकिन इसको निकालने के लिए कहा था, यानी एफ के जगह पे क्या होगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसका माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें बारंबारता, एक चीज और का जरूरी पड़ेगा हमको, क्या चीज का, बोलो, संचयी बारंबारता। जिसको संचयी बारंबारता को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, एक्स से, वो निकालना होगा, यानी एक्स या संचयी बारंबारता, यानी हम लोग एक्स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं इसको। जिसको एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यानी उच्च सीमा ये हो गया 13 और जोड़ 11 और भाग 2 से दे देना है। 13 जोड़ 11 बटे 2, यानी कितना हो गया, 13 और 11 24 बटे 2, यानी 12 हो गया इसका संचयी बारंबारता। उसी प्रकार इसको करना, 15 और 18 कितना हो जाएगा, बोलो, 28 हो जाएगा, ठीक ना। 28 को हम 2 से जब भाग दे देंगे क्या होगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 15 32 32 को हम 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे 19 और 17 जोड़ देंगे 9 7 16, यानी 26 26 10 36, 36 को 2 से भाग देंगे 18, 21 और 20 को जोड़ेंगे 9 और 19 और 1 ये 20, 20 और 20 40, 40 को 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 23 और 24 24 23 और 21 23 और 21 यानी 24 और 20 24 20 44 44 का आधा 22। उसी प्रकार इसको करेंगे 23 और 25 23 25 28 और 20 48 48 को 2 से भाग दे देंगे तो 24। समझ में आया, ये बारंबारता, इसको हमको जोड़ना होगा। जिसको कैसे जोड़ते हैं, बोलो, गलत हो गया। इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ कितना होगा, बोलो, 7 6 13 13 और 9 13 9 22 22 और 3 25 10 35 35 और 5 35 5 40 40 और 4 44, यानी 44 प्लस एफ, यही ना होगा। अब हमको और क्या निकालना होगा, बोलो, एफ गुना एक्स, ठीक ना। तो एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स यानी इसको गुना करना होगा बरसते 84, इसको जोड़ना होगा, कितना गुना करना होगा, तो 14 छकी इसको 16 इसको और इसको कितना होगा, बोलो, कितना 18 गुना 13 8 24 के 4 हाथ में 2 3 का 3 और 2 5 8 1 का 8 1 के 1 को 4 और 5 5 13 3 हाथ में 1 1 2 234, सही है कि नहीं। और गुना करेंगे इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 एफ, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 5 दूनी 10 और 1 11, और इसको गुना करेंगे 4 4 16 हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये। अब इसको भी हमको जोड़ना होगा ना, जोड़ दो इसको, सिग्मा एफ गुना एक्स कितना का होगा, बोलो, इसको जोड़ो, कितना होगा, जल्दी से। इसको जोड़ेंगे 20 एफ प्लस 7 की टोटल को जोड़ेंगे 752, ठीक ना, ये हो गया। अब माध्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र, माध्य बराबर क्या है, बोलो, सूत्र सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक ना। और माध्य हम लोगों को ये दे दिया है, कितना दिया है
18, ठीक ना। 18 बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स, ये है यानी 20 एफ प्लस 752 बटे 44 प्लस ये। अब क्या करना होगा इसके लिए बोलो। इसके लिए निकालो, इसको कोना कोनी गुना कर दो। नहीं कुछ तो इसके नीचे एक दे सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर दो। 20 एफ प्लस इसको लिखते हैं 752 बराबर 44 प्लस एफ, ठीक ना। गुना 18 ना, गुना 18। चलो 20 एफ हो जाएगा ये प्लस 752 बराबर, इसको इससे गुना करो, 44 गुना 18 करो, कितना होगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 35 और 4 एका 4, 4 एका 4, 2 5 4 9, 4 3 7, 792 है ना। देखो करके 792 प्लस 18 एफ, है ना सही। 20 एफ प्लस 752, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 792, 18 एफ। अब 792 में 752 घटा देंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा, माइनस 40, यही ना, बराबर 18 एफ। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 20 एफ। लोग बोलती का है ना कम से कम। और 20 एफ में 18 एफ घटा देंगे तो माइनस 2 एफ, माइनस माइनस खत्म। इधर 40, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी एफ बराबर 20। यही निकल गया लुप्त बारंबार। बोलो कोई दिक्कत किसी को, छाप लो, ये बना हुआ है जिसको वो छोड़ दो। चलो ये है क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें जिसका वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता भी दे दिया है। समझ में, इसका निकालना क्या है, बोलो माध्य निकालना। इसके लिए हमको फिर क्या निकालना होगा अगला, यानी संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता, यानी हमको x निकालना है। ठीक, तो हम लोग को पता है x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कल हम सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, बेसिक का जितना भी है। तो हम लोग इसका संचयी बारंबारता यानी उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यानी 0 जोड़ 100, 0 जोड़ 100 यानी 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता 50। 200 जोड़ 100, 200 जोड़ 100, 300, 300 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 300 जोड़ 200, 500, 500 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 250। 400 जोड़ 300, 4 और 3 700, 700 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 350। इसमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 500, 400, 900, 900 में 2 से जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 450। ये हो गया। अगला जो हमको निकालना है, वो जो निकालना है हमको f गुना x। बहुत आसान है ये। 6 गुना 5 कितना हो गया, इसको दोनों को गुना कर दो, 6 पंचे 300 और 15 चौकी 90, यानी 900 हो गया, यही ना। और इसको गुना करो, 25 गुना 15 कितना हुआ बोलो गायत्री, कितना हुआ है 25 गुना 15 कितना करेंगे 135 ना होता आदि 15 9 35 80 और 25 गुना 15 यही ना
25 के 5 हाथ में 2, 5 10 और 2 12, 5 एका 5, 2 एका 2, 5 का 5 और 5 2 7 और 2 1 375, यानी 3750, यही ना। और उसके बाद 35 गुना 12 कितना 4200, और उसके बाद 45 गुना 8, 8 पंचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 तक 32, 4 36, यानी 3600, यही ना। इसको भी जोड़ना होगा हमको, यानी सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ 12 8 20, 20 और 15 35, 35 और 9 35 9 44, 44 और 6 50, यही ना है सिग्मा एफ एक्स। टोटल को जोड़ो रे, कितना हुआ, जोड़ के बताओ जल्दी से, कितना हुआ है? 13,200, यही हुआ। माध्य बराबर हम लोगों को पता है सूत्र, माध्य या फिर ये भी चिन्ह दे सकता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 13,200 बटे 50, ये खत्म, 5 दूनी 10, 3 इसमें 3 बचा, 5 6 30, 0 5 चौक 20, यानी 264 इसका माध्य निकल गया। माध्य बराबर 264, यही आंसर है। चलो इसी तरह का, ये बहुत आसान, इस तरह का जितना भी सवाल आता है वो सारा इसी तरह बनेगा। तो देखते हैं और कौन कौन सा सवाल है, बस इसी तरह बनाना है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। हम लोग को इस तरह का जहां आता है उसके लिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है, माध्य के लिए माध्य बराबर, अब देखो क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है, इन दोनों को, यानी x1 f1, यानी ये यहाँ क्या रहता है, ये x है, ये f, ये x यहाँ y है, लेकिन क्या रहता है, क्या f रहता है, ठीक है, यानी ये बारंबारता है और ये क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक। तो हम लोग fx कैसे निकालते हैं, बोलो, fx निकालते हैं दोनों को गुना करके, f और x को, ठीक है, यानी इसको fx निकालते हैं, fx को गुना करके, माध्य में हम लोग को क्या चाहिए, यानी fx का कुल योग, यही ना, माध्य बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला होता है सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f, यही ना फॉर्मूला होता है। देखो यानी हमको f और x, इसको हम, ये x है, इसको हम f बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ समझो बढ़िया से, इसको हम f बोल सकते हैं। तो हम लोग को माध्य में यानी ऊपर में क्या चाहिए, ये दोनों को गुना करके और जोड़ के चाहिए, यही ना चाहिए। उसके बाद नीचे क्या चाहिए, नीचे यानी f का हमको कुल योग चाहिए, ठीक ना, हम वही यहाँ भी कर रहे हैं, f का कुल योग, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको गुना करके, एक इसका एक और सूत्र आता है, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस डॉट डॉट xn fn, यानी जितना इस तरह का जितना टर्म रहेगा हम लोग वहां तक चले जाएंगे, ठीक, बटे यानी बारंबारता का कुल योग, यानी सिग्मा n, इसी का ये विस्तार, समझ में आया? इसको सिग्मा में लगा के हम इस तरह करके समेट सकते हैं, इसी का विस्तार में ये है, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट डॉट fn, नहीं आ रहा है, ठीक तो है। चलो यही करते हैं, इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं, समझ में आया? ये यानी देखो, ये सिग्मा, इसी को पूरा समेट के लिखा गया, क्योंकि ये सिग्मा लगा दिया गया, इसी सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, ठीक, इसको शॉर्ट में इस तरह लिखा है। तो अब हमको क्या करना होगा, ये निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना होगा, यानी 2 गुना 3 प्लस, और ब्रैकेट में कर दो, 2 गुना 3
प्लस 4 गुना 2 प्लस 6 गुना 3 प्लस क्या करना होगा 10 गुना 1, फिर यहां भी करना होगा प्लस P प्लस 5, ठीक ना, गुना कितना 2, यही ना, प्लस क्या करना होगा 3 2 3 1 2, ठीक ना, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, यही ना। अब इसको हमको तीन दूनी 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 2p प्लस 5 लिख सकते हैं इसको टोटल जोड़ दो, कितना हुआ 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 और 2 11, इस सबको जोड़ दो 8 6 14, ठीक, 14 और 18 कितना हुआ 22 10 32, 32 और 10 42, 42 हो गया, यानी ये हो जाएगा 42 प्लस 2p प्लस 5, यही ना, बटे 11, यही ना होगा। उसके बाद अब क्या करना है, और ये दे दिया है शायद माध्य दिया, देखो यहाँ 6 दे दिया है, यानी इसका मान दे दिया है हमको 6 है। अब क्या करेंगे बोलो, कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर दो, यहाँ 42 प्लस 2p प्लस 5 गुना 1, इसको इससे, यानी 6 गुना 11, ठीक ना, 42 प्लस 2p प्लस 10, यानी इसको गुना कर दिए बराबर 11 छाक 66, 2p 42 और 10 कितना होगा 42 और 10 52 प्लस 52 बराबर 66, 2p बराबर 66, इधर प्लस है इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 52, और ये 2p है इसको लिख सकते हैं p बराबर, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर जाके 66 में 52 घटा दो 8 14 बच गया, इधर 2 क्या था गुना में, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ p का मान 7 आ गया, यही होगा आंसर, p ही निकालने के लिए बोल रहा था। बढ़िया कर दुनिया चलो देखो, कहता 17 प्रश्नों का माध्य 20 है। अभी देखो यहाँ प्रश्न तो कुछ दिया हुआ नहीं है, हम मानेंगे माना कि संख्याएं क्या है, x1 मानेंगे, x2 x3 डॉट डॉट x17 मान लेंगे, x17 तक ही है यही मान लेंगे, ठीक, x1 x2 x3 लेके x17 तक, यही कहता है कि 17 प्रश्नों का माध्य 20 है, तो हम 17 तक मान लिए, अब इससे ज्यादा नहीं है। और फिर भी कहता है इसमें, और 9वें परीक्षणों का भी माध्य दिया हुआ 23 और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां परीक्षण ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक ना, कहता 17 परीक्षणों का माध्य 20 है, और यदि प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां परीक्षण ज्ञात करने के लिए कहता है। देखो इसका सब दे दिया, यानी कहने का मतलब यानी 1 2 3 4 से लेकर 17वां जो परीक्षण है उसका माध्य निकाल के दे दिया है, कितना 20, फिर 9वां परीक्षण का माध्य और 9 नंबर पे जो है उसका माध्य दे दिया है 23, और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य यानी इधर से 9 परीक्षण का माध्य दिया हुआ कितना 18, ठीक। तब कहता कि 9वां परीक्षण क्या है,
चलो हम लोग लिखेंगे x1 यानी 17 परीक्षण का माध्य है, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x कहां तक 17। इसका माध्य कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये दे दिया है, इसका माध्य 20 है। जब हम लोग माध्य निकालते हैं इसका मतलब 1 से लेकर 17 तक हम लोग कुल संख्याओं का योग भी लिखते हैं, इधर नीचे लिखते हैं कि नहीं, कितना 17, यानी यहाँ 17 लिख देंगे। समझ में आया? एक ये हो गया। फिर क्या कहता है कोना कोनी इसको गुना कर देंगे, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x 17 बराबर कितना 20 गुना 17, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x 17 और 17 गुना 34 यानी 300, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक ना। ये कहता है 17 परीक्षण का माध्य। फिर क्या कहता है, फिर 9 परीक्षण का माध्य दिया हुआ है, यानी पुनः 9 परीक्षण के लिए, ठीक है, वो 17 परीक्षण के लिए हुआ। अब 9 परीक्षण के लिए क्या लिखेंगे बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x9, यही ना लिखेंगे, x9 इसका माध्य कितना है 23 है, जो दे दिया है 23 ये दिया हुआ है, तब इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक है, तो इसका योग भी होगा कुल अंकों का योग, यानी 9 होगा कुल अंकों का योग। फिर इसका वही तरह इसी तरह करेंगे जैसे इसका किए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9 यानी 23 गुना 9, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9 बराबर 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 तिया 18 और 2 20, 207। इसको क्या करेंगे बोलो, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 2। अब फिर क्या करना है बोलो, अब फिर कितना कहता है 9 परीक्षण का माध्य फिर दिया हुआ है 18। फिर लिखेंगे पुनः 9 परीक्षण के लिए फिर से x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस कहां तक x17 तक। इस परीक्षण का जो है माध्य है 9, इसका मान दे दिया है 18, ठीक ना। फिर इसको करेंगे x9 प्लस x10 प्लस x11 x17 कोना को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 18 गुना 9 कितना हो जाएगा 18 62 से 162, x9 प्लस x10 प्लस x11 डॉट डॉट x17, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 नहीं 2 और 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक है और तीसरा क्या 9 से लेके 17 तक है। देखो ये दोनों को जोड़ देंगे। आप किस लिए जोड़ेंगे, ये देखो
इसमें क्या है, 1 से लेके 9 तक का मान है ना, इस 9 तक परीक्षण, 9 तक का परीक्षण का मान है, और यहाँ पे 9 से लेके कहाँ तक है, 17 तक है यहाँ में, इसलिए इसको इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा बोलो, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 से लेके 17 तक का हो जाएगा, यही ना। चलो समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 को जोड़ने पर दो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x9 प्लस यही करके जोड़ना। समीकरण 3 है x9 प्लस x10 प्लस डॉट डॉट x17 बराबर इसका है 18, 2 का 207 और 162। क्या हो जाएगा इसका बोलो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x17 7 2 9 6 के 6 और 2 1 3 669 369, ठीक ना। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x17 तक होगा, और प्लस इसमें क्या होगा, x9 भी होगा, बराबर कितना है 369 होगा, यही ना। और x9 का कितना माध्य दिया हुआ बोलो, x1 x2 प्लस x17, और x9 का माध्य कितना है हमको निकालना है वही, और 1 से लेके 17 का माध्य है x9 हमको निकालना है, ठीक ना। ये इसके लिए क्या करेंगे, x9 हमको इधर रहने देंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक ना। हो जाएगा 369 माइनस x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x17, बोलो ये होगा कि नहीं, ये इधर है प्लस में, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। x9 बराबर 369 माइनस, ठीक ना, x1 x2 x17 तक। अब देखो यहाँ x1 x2 यानी ये क्या है बोलो, ये समीकरण 1, x1 x2 लेके कहां तक x17 तक का मान कितना दिया हुआ,
340 दिया हुआ, इसका मान रख दो, यानी समीकरण 1 से लिख दो यहां समझने के लिए। 1 से x9 बराबर 339 माइनस 340 कितना हो जाएगा बोलो? 369 यानी हो जाएगा 9 के नैयो और 2 यानी 29 हो जाएगा। यही इसका मान होगा x, यानी 9वें परीक्षण का मान 29 हो जाएगा। देखो सवाल को पहले अच्छा से समझो। कहा था ये 17 परीक्षणों का माध्य 20 है, समझ में आया? 17 ये कहां से है? 1 से लेके 17 तक, समझ में आया? 17 परीक्षण का माध्य। देखो माध्य का मतलब पहले तुम लोग समझो, माध्य का क्या मतलब होता है? माध्य का मतलब जैसे अभी तुम लोग एक साथ में कितना बच्चा बैठा हुआ है, मान लेते 8 को बच्चा बैठा हुआ है, समझ में आया? माध्य का क्या मतलब है? उसके बीच वाला, समझ में आया? यानी इधर से भी 8 को बैठा हुआ, क्या करेंगे? इधर से भी छोड़ देंगे, इधर से भी 4, या 9 को बैठा हुआ, इधर से 4 को छोड़ेंगे, इधर से भी 4 को छोड़ देंगे, यानी बीच वाला जो होगा क्या होगा? वही ना माध्य होगा, ठीक ना? माध्य का मतलब वही होता है। तो यहाँ क्या किया है? कहा 17 परीक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 परीक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है, ये टोटल कहता 17 परीक्षण का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 परीक्षण का माध्य 23 है, ठीक, कहता है यहां से लेके यहां तक 17 परीक्षण है, समझ में आया? यहां से लेके यहां तक 17 परीक्षण है और उसका माध्य दे दिया है, ठीक, कहता उसका माध्य जो कितना है वो 20 है, ठीक। इस 17 परीक्षण का माध्य 20 है और उसके बाद फिर कहता है 9 परीक्षण का माध्य 23 है और कहता कि यहां तक का जो माध्य है ये है, ये माध्य कितना है? 23 है, समझ में आया? ये 9 परीक्षण का माध्य 23 है, यहां से यहां तक के 9 परीक्षण टोटल है, ठीक, ये, और इसका माध्य दे दिया है 23, ठीक। फिर कहता और अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है और फिर इधर से कहता 9 परीक्षण का माध्य, इधर से 9 परीक्षण का माध्य कितना है? 18 है, समझ में आया? तब क्या कहता है कि 9वां परीक्षण का माध्य ज्ञात करिए। यही जो 9वां परीक्षण है इसी का माध्य निकालने के लिए कहता है, समझ में आया? हम लोग क्या किए? तो सबसे पहले जो 17 परीक्षण का माध्य है, अब यहां से लेके यहां तक यानी 17 परीक्षण का जो माध्य है वो निकाल लिए। 17 परीक्षण का माध्य के लिए क्या करेंगे बोलो? यानी कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। टोटल संख्या कितना है? 17, यही ना? तो कुल अंकों का योग यानी जितना 17 का माध्य वो और बटे 17 और बराबर इसका माध्य कितना दिया? 20, ठीक। अब इसको लिखने के बाद इसको क्या करेंगे? बस सरल करेंगे, यानी गुना भाग जो भी है। तो ये सरल कैसे होगा? तो इसको हम 20 के नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक। अब इसको गुना करके इसको गुना कर सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो कर सकते हैं कि नहीं? वही काम किए। तो 1 से 17 तक का माध्य कितना हो गया बोलो? ये 340 हुआ, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे? 9 परीक्षण के लिए, ये अंतिम 9 परीक्षण नहीं कहता, समझ में आया? ये कहता 9 परीक्षण का माध्य 23 है, अंतिम वाला ये नहीं है। तो फिर लिखेंगे 9 परीक्षण के लिए, ठीक, x1 x2 यानी जो माध्य दे दिया कुल संख्या, माध्य का सूत्र ये होता है कुल संख्या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर इसका माध्य दिया हो 23, ठीक। इसको भी वही काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 1 से लेकर 9 तक का माध्य 207, ठीक। फिर कहता है अब ये कहता अंतिम 9 परीक्षण, ये नहीं कहता अंतिम 9 परीक्षणों का माध्य 18 है। हमको इधर से शुरू से इसका देखो, इसका मतलब है यहां से यहां तक, यानी शुरू से और अंत में से, समझ में आया? शुरू से और अंत में से। और फिर क्या कहता है? यहां शुरू से लेकर 17 का माध्य दे दिया है, ये शुरू से लेकर 17 का माध्य 20 है, ठीक। तब अंत वाला और शुरू वाला, अंत वाला शुरू वाला कौन हो गया? यानी ये समीकरण कौन? 2, ठीक। और अंत वाला ये, यानी शुरू से 9 ये और शुरू अंतिम से 9 ये, इस दोनों का माध्य को क्या किए? जोड़ दिए, बोलो जोड़े ना? दोनों को जोड़ दिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए, ये मेरा अंतिम से 9 था और ये इधर, यानी ये शुरू से 9 था और ये अंतिम से 9 था, बोलो यहां तक और यहां तक का बचा कौन? बोलो
बीच में है, ठीक ना। तब फिर क्या कि जोड़ने के बाद मेरा 1 से लेके टोटल 17 का यहाँ आया, यानी 369 हो गया, ठीक। फिर क्या किए, हमको निकालना क्या था, यानी 1 से 17 प्लस x प्लस 9, इसमें 9 भी है, 1 से 17 तक में 9 है कि नहीं, ठीक ना। तो हम इसको 9 को क्या किए, इसको हम लिख दिए x1 प्लस x2 17 तक प्लस x9, ठीक, बराबर 369। अब क्या किया, हमको निकालना यही तो कहा था कि 9 परीक्षण का माध्य निकालने के लिए, तो फिर इस 9 को हम यहाँ रख दिए और इस टोटल को इधर ले आए, इधर जोड़े तो क्या होगा, इधर घटा हो गया। और फिर अंतिम यानी ये 17 परीक्षण का जो माध्य है, इसका मान यहाँ हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, 1 से लेके 17 तक का, तो बस इसका मान इसके जगह पे बैठा दिए, यानी 169 माइनस 340। जब 169 में 340 घटा दिए तो ये मेरा 9वां परीक्षण का माध्य ये निकल गया 29। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, चालू था क्या? चलो देखो, कहता है यदि वितरण 40 15 18 22 29 x 32 y तथा 29 का समांतर माध्य 25 है, तो x प्लस y का मान निकालने के लिए कहता, ठीक। इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, यानी माध्य का क्या मतलब होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही ना। क्या बोलो, क्या बोल रही है? देखो इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं, इस तरह का अगर डाटा दिया रहेगा तो इसको इसी तरह बनेगा, कुल संख्या, बस इसमें और कुछ जब नहीं, वहां संचयी बारंबारता रहता था तो दोनों को गुना करते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है नहीं, सीधा सीधी इतना दे दिया, बस इसका हमको माध्य निकालने के लिए कहा था। और यहाँ क्या दिया, माध्य भी दे दिया 25, ठीक है, यानी इसका मान भी दे दिया है, तो यहाँ माध्य के जगह पे 25 रख देंगे, बाकी कुल संख्याओं का योग यानी सबको जोड़ दो, 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29, यही है ना। 29 एक बार रख दिए है ना, बटे कुल संख्या, क्या तो है कुल संख्या, बोलो टोटल संख्या इसमें कितना है, टोटल संख्या 9 9 है, बटे 9 कर देंगे, 25 बराबर सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, टोटल को जब जोड़ेंगे तो 185 प्लस x तो नहीं जुटेगा और y भी नहीं जुटेगा, तो लिखेंगे x प्लस y बटे 9। अब देखो कोना कोनी गुना करना है, ठीक ना, कोना कोनी गुना करेंगे, 185 प्लस x प्लस y बराबर 25 गुना 9, x प्लस वाई बराबर, ये दोनों को गुना करो, 25 गुना 9, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 9 में 18 और 4 22। अब इधर 185 जोड़ में इधर ले जाओ तो घटा हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 150, 25 में 185 जोड़ दो, 15 में 8, 15 5 में 5 गया 0 और 12 में 8 गया, कितना बचा 4, ये एक बचा, एक कट, यानी 40 हो गया। तो यही ये x प्लस वाई का ही मान निकालने का आता है और यही निकल गया x प्लस वाई का मान। इस तरह जिसका डाटा रहेगा उसका इसी तरह माध्य निकलेगा। इस तरह का सवाल हम बताए थे पहले सब लोगों को,
इसका सूत्र क्या होता बोलो, यानी माध्यिका में हम संबंध बताए थे एक फॉर्मूला, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ क्या क्या किया है, दिया क्या है, माध्यिका 12 दिया है एवं बहुलक 18 दिया है, तो आंकड़े का माध्य निकालने के लिए कहा था, ये निकालने के लिए कहा था, ठीक ना। चलो इस पे बैठा देना खाली 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान 12 दे दिया है, और बहुलक, बहुलक कितना है 18 है, प्लस 2 गुना माध्य, माध्य ही निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। कितना हो जाएगा 12 3 36 बराबर 18, इधर क्या है बोलो, जोड़ में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, बराबर 2 गुना माध्य। 18 36 में 18 घटा देंगे, 18 इधर गुना में है 2, इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी माध्य। 2 9 18 9, यानी माध्य बराबर कितना हुआ बोलो 9, इसका यही आंसर है, ठीक है। ये बहुत आसान है, हम पहले भी बता चुके हैं। देखो कहता 7 छात्रों का औसत भार 56 है, इसमें 6 छात्रों का भार क्रमशः इतना दिया हुआ है, तो कहता 7वें छात्र का भार ज्ञात करने के लिए कहता है। इसको क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। 7 छात्रों का औसत भार, औसत भार बोलो क्या करेंगे, औसत भार निकालने के लिए, यानी 7 गुना 56, ये नहीं कहता है, कहता 7 छात्रों का औसत भार 56 है, तो 7 गुना 56, उसके बाद फिर क्या करना है, यानी हो गया ये कितना, जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 7 42 के, तो हाथ में जा 7 35 4 39, यानी 392 केजी हो जाएगा इसका औसत भार। उसके बाद 6 छात्रों का कुल भार, कुल भार 6 छात्रों का कुल भार कितना होगा बोलो, इसको जोड़ देंगे, जो दिया हुआ 6 छात्रों का कुल भार दिया हुआ है 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54 केजी, ठीक ना। ये दिया हुआ है, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना होगा रे, 328 केजी टोटल होगा। जब अब ये 6 छात्रों का निकल गया, उधर 7 छात्रों का निकालनी है, यानी 7वें छात्रों का निकालने के लिए कहता है, समझ में आया। यहाँ 7 छात्र का निकाले हैं औसत 56 केजी, और ये 6 छात्र का निकाले हैं 328 केजी, 7वें के लिए निकालने के लिए कहता है। बोलो 7 में जब 6 घटा देंगे तो क्या होगा बोलो, एक छात्र का निकलेगा कि नहीं, 7वें का निकलेगा कि नहीं बोलो, ठीक ना। सातवें छात्र का भार यानी 392 माइनस 328, ठीक है। 392 माइनस 328 केजी, 392 केजी और 328 केजी कितना होगा जब घटाएंगे बोलो, 12 में 8 4, और ये बचा 8 8 में 2 6, ये 64 केजी हो जाएगा 7वें छात्र का भार। यही हो जाएगा।
आप सभी छात्रों के लिए संस्कार ऑनलाइन क्लासेस से आपका स्वागत है। और ये आपका एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पिछले 15 साल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी बच्चों। ये आप लोग इसको अच्छा से तैयारी करिए। और ये आपका सांख्यिकी का है, आज दूसरा वीडियो है। कल वाले वीडियो में मेरा जो है सांख्यिकी का बेसिक जो होता फॉर्मूला सही वो हम बताए हैं। तो जो कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो कल वाला वीडियो एक बार देख लीजिए अच्छा से, फिर वो आज वाला वीडियो देखिएगा तो उसको तभी उसको अच्छा से समझ में आएगा। और ये सांख्यिकी का माध्य के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो है इसमें आज के वीडियो में वो सारा कंप्लीट करा दिए गए हैं। फिर एक और होगा जो बहुलक पूछता और भी जो शेष इसका पार्ट बचा हुआ है सांख्यिकी का, वो कल जो हो सकता है वो कल खत्म हो जाएगा। या अगर कल खत्म नहीं होता है तो फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे, एक और वीडियो में बना देंगे, ठीक ना। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। जो ये सबसे अगर गणित का आप कहें तो गणित का आसान चैप्टर में, ऐसे तो सारा चैप्टर आसान है, लेकिन अगर उसमें से भी अगर आसान कहें तो ये सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है आपका गणित का पूरे सांख्यिकी। और ये सब चैप्टर जो होता है वो ये नंबर दिलाने वाला चैप्टर होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जरूर देखिए आप लोग, ठीक ना। और इसको जरूर तैयारी करिए, तभी आपका तैयारी अच्छा माना जाएगा, नहीं तो फिर इसके बिना पूरा तैयारी आपका अधूरा माना जाता है। चलिए बस आज यही तक, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो।